हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर है जो क्लास 12 के अंदर आता है। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको इस चैप्टर के अच्छी नॉलेज आएगी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लिगेंड्स के बारे में, तो वो लिगेंड्स होता क्या है। तो देखिए, लिगेंड्स का अगर बात करते हैं, सपोज करो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम लिया, सपोज करो एक सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, या ठीक है ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सेंट्रल मेटल एटम होगा, या वहाँ पे आयंस हो सकता है कोई भी। तो ये क्या होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम होगा, ये आयंस हो सकता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे सपोज करो कोई भी लिगेंड है, जैसे लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यही तो देगा। और जब देता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू वो कनेक्ट होता है। ये बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे सपोज करो कि आप Fe दिए हैं और यहाँ अमोनिया है, समझ रहे बातों को। तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा, ठीक है, इस मेटल को। तो इसी का नाम होता है लिगेंड, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, या आयंस भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो लोन पेयर इनको दे रहा है, ठीक है, जो देता है ना डोनर, उसको बोलते हैं लिगेंड्स। तो वो देने का ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार में एक लोन पेयर दे, दो पे लोन पेयर दे, तीन दे सकता है, जी कितना भी दे सकता है, या पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिगेंड्स बोलते हैं। तो वही बात को मैंने लिखा हूं कि लिगेंड इज अ वन इलेक्ट्रॉन डोनर, टू इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लोन पेयर, ठीक है, या लुईस बेस या पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। देखो, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा, ठीक है, लुईस बेस कहलाएगा, और जो लेता है वो लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। लुईस ने यही बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनर हमेशा बेस कहलाएगा। तो लिगेंड क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, या दो इलेक्ट्रॉन देगा, या दो का मतलब टू इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लोन पेयर डोनर, ठीक है, या लुईस बेस या पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी को हम लिगेंड बोलते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसको लिगेंड बोलते हैं, इसको सेंट्रल मेटल होता है। कोई भी मेटल क्यों लेता है ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है, तो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी के कारण मतलब उसको जरूरत है, तो ले करके वो लुईस एसिड कहलाएगा, और जो देगा वो लुईस बेस कहलाएगा। ये एक तरह का जस्ट लाइक लुईस एसिड की तरह ट्रीट करेगा, और ये लुईस बेस होगा, ठीक है। तो यही बात को बताता है। अब देखो यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में तो समझ में आ गया, ठीक है। और लिगेंड्स ध्यान रखना, कभी भी लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये किससे कनेक्ट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैंने एक चीज और बता देना चाहता हूं, जैसे क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर लिगेंड्स की बात करें तो 3 टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। ऐसे तो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन हम जनरली इस वीडियो के अंदर हम 3 टाइप्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो पॉजिटिव लिगेंड हो गया, फिर नेगेटिव लिगेंड हो गया, और न्यूट्रल लिगेंड हो गया। न्यूट्रल लिगेंड के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर देगा। जैसे अमोनिया है ना, तो ये देखो NH3 है, तो NH3 है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर देगा मेटल को, तो ये न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं है। जैसे H2O है तो उस पर क्या है, लोन पेयर है। अब जैसे PPS3 है तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये जो है ना, इसको 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 क्या बोलिएगा, इसको बोलेंगे ट्राई, ठीक है, फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक जैसे एक फॉस्फोरस है ना, इस पे 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से, और एक फिनाइल यहाँ पे लगा होगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो यही लोन पेयर उसको किसी सेंट्रल मेटल को देगा, तो इसी को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो एक तरह से क्या है बच्चे, ये है आपका जो है एक तरह से न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद CS, देखो यहाँ पे ये तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो देखो ये क्या है, CS2, ठीक है, और NH2 यहाँ पे, फिर CS2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो ये CS2 है, फिर CS2 है, ठीक है, और यहाँ NH2 है, और यहाँ भी NH2 है, ठीक है, NH2। तो अब क्या होता है, यहाँ भी लोन पेयर है और इनके पास भी लोन पेयर, तो ये भी देगा और ये भी देगा। तो इस तरह से तो लोन पेयर जब दे रहा है ना यहाँ पे, तो ये दोनों लोन पेयर दिया,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ईएन, शॉर्ट में ईएन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ईएन स्टैंड फॉर, लिख लीजिए, इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, क्या लिखते हैं, इथेन, ऐसे लिख लेना, इथेन 1,2, ठीक है, डायमाइन, ठीक है, 1,2 डायमाइन, ठीक है, तो इसको ईएन शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैं बताता हूँ, ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया, ये निगेटिव लिगेंड हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज होगा। जितने भी हाइलाइट्स ग्रुप होते हैं, जैसे हाइलाइट्स का मतलब माइनस के हाइलाइट्स, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, निगेटिव लिगेंड्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे लोन पेयर दे रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, OH माइनस, SO4 माइनस, NO2 माइनस, SCN, देखो SCN भी हो सकता है, यहाँ सल्फर पहले देगा, और जब NCS होगा तो यहाँ नाइट्रोजन देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका, तो ये भी एक तरह का लिगेंड हो गया। उसी तरह से पॉजिटिव लिगेंड, देखो पॉजिटिव लिगेंड में क्या अगर बात करें तो NO+, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, NO2+, नाइट्रोनिया, उसके बाद NH3+, NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोनिया। इस तरह से ये सब हमारा पॉजिटिव लिगेंड्स है। समझ रहे बातों को? तो इस तरह से हमारे लिगेंड्स इस तरह से आपको क्लासिफाइड किया गया है। अब इसके बाद मैं आपको, पहले इतना तो लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, यहां पे बात कर रहा हूं लिगेंड बेस्ड ऑन डोनेशन। डोनेशन के बेसिस पे लिगेंड कितने तरह का है ये भी आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, फर्स्ट में मैं लिखा हूं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होता है। जब एक बार में कोई भी लिगेंड जब किसी मेटल से कनेक्ट है तो एक बार में एक लोन पेयर अगर दे रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मेटल, सेंट्रल मेटल है, यहाँ लिगेंड है, तो एक बार में एक लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट, यही लोन पेयर देता है। H2O में ये लोन पेयर देगा, तो ये मोनोडेंटेट है। यहाँ पे बात करें हम इसके बारे में, तो इसको मतलब क्या हुआ, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। मतलब एक जो है फिनाइल है यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, और इस पे एक फिनाइल इधर लगा हुआ है, और एक फिनाइल यहाँ लगा है, एक फिनाइल इधर लगा हुआ है। आप समझिए चीज़ों को पहले अच्छे से। तो एक फिनाइल यहाँ और एक फिनाइल जो है आपका यहाँ लगा है। ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, डोनेशन में, तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ठीक है, तो ये एक तरह का मोनोडेंटेट लिगेंड है। उसी तरह से X माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों, X माइनस है तो क्लोरीन हो सकता है माइनस, ब्रोमीन माइनस हो सकता है, आयोडीन माइनस हो सकता है, फ्लोरीन माइनस हो सकता है। तो ये एक तरह का NO+ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मोनोडेंटेट है, एक ही लोन पेयर का, ठीक है, लेन देन होगा। तो यहाँ पे जो है मोनोडेंटेट। अगर हम बात करते हैं बाइडेंटेट का, तो देखो यहाँ पे क्या है, OX2- को बोलते हैं ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट। ठीक है, तो ऑक्जिलेट का मतलब ये ध्यान रखना है आपको। तो ये होता क्या है स्ट्रक्चर, तो देखो एक तो ये होगा, ये देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इधर से कनेक्ट है और इधर से भी कनेक्ट है, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे भी आपका माइनस चार्ज है। तो ये भी लोन पेयर देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी को बोलते हैं ऑक्जिलेट। ठीक है, तो कई बार जो है ना OX2- जो है ना, इसको ऑक्जिलेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक बार में दो लोन पेयर देगा। देखो लोन पेयर या दो पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये यानी दो का शेयरिंग होगा। ठीक है, ये ट्रांसफर करेगा, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं CO-, ठीक है, और CO-। तो ऑक्जिलेट ये भी देगा और ये भी देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, OX2- का मतलब बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये बात कर EN का, तो EN का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ भी CH2 है, यहाँ पे NH2 है, और ये भी क्या है, NH2 है। तो अब बच्चों यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, तो ये भी देगा और ये भी देगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बाइडेंटेट है, एक बार में दो लोन पेयर देता है तो बाइडेंटेट। ठीक है, इसको बोलते हैं EN। EN का मतलब आप लिख लीजिए इथाइलिन डायअमाइन। ठीक है, क्या लिखोगे इसको,
इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, डायमंड, इथाइलिन डायमंड, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट ऑक्जेलेट ईएन ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब बात करते हैं बाइडेंटेट के बाद पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है दो से ज़्यादा लिगेंड, दो से ज़्यादा लोन पेयर ट्रांसफर करना, मतलब देना। तो ट्राई मतलब तीन, मतलब ट्राई, चार हो गया तो टेट्रा, पाँच हो गया तो पेंटा, हेक्सा। जैसे EDT4A 4 माइनस है, EDTA 4 माइनस है। इसका मतलब क्या होता है, देखो EDTA का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, CS2, फिर CS2, फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ, पहले तो यहाँ पर CS2 लिख लीजिए, ठीक है, CS2 लिख लिया। उसके बाद N नाइट्रोजन लगाइए, इधर भी नाइट्रोजन लगाइए और इधर भी नाइट्रोजन लगाइए, दो नाइट्रोजन इधर लगा दिया, ठीक है। अब आप सब पे क्या कीजिए, CO माइनस माइनस करके चारों पर लगाइए, इधर भी CO माइनस, इधर भी दे दीजिए CO माइनस, फिर इधर भी दे दीजिए CO माइनस और इधर भी दीजिए CO माइनस, ठीक है। अब N के पास कितना बॉन्ड हो गया, ठीक है, N के पास जो है ना हमारे पास लोन पेयर है, इनके पास लोन पेयर है ना, तो क्या हो गया, अब यहाँ देखो एक बार में क्या होगा, ये भी लिगेंड देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ एक साथ में कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, तो इसीलिए 4 माइनस है। तो 4 जब हो यानी टेट्रा के फॉर्म में हो गया ना, तो एक तरह से पॉलीडेंटेट लिगेंड है, यानी 4 लोन पेयर एक साथ में दे रहा है, ठीक है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं EDTA, लिख लीजिए, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, डाई क्या लिखा, डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। तो इथाइलिन E हो गया, डायमाइन का D हो गया, टेट्रा का मतलब T हो गया, एसीटेट का मतलब, तो इसी को फॉल फॉर्म बोलते हैं EDTA, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा EDTA इसी का नाम है। तो ये क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। उसके अलावा बच्चों ध्यान ये रखना है कि जैसे एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या मतलब होता है कि 2 डोनर एटम बट ओनली 1 कैन डोनेट एट अ टाइम। डोनर एटम तो 2 है लेकिन एक बार में एक ही देगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहाँ देखो NO2 है, ठीक है, तो ये पार्टिसिप नाइट्रोजन देगा मेटल को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसमें ONO, ये भी तो NO2 ही है, ये भी तो NO2 है, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ NO2 माइनस में नाइट्रोजन दे रहा है। वही अगर हम जहाँ है ना ONO में अगर माइनस है तो यहाँ ऑक्सीजन देगा इस मेटल को। तो फॉर्मूला सेम हो लेकिन डोनर अलग अलग बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो इस केस में नाइट्रोजन दे रहा है, इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऐसे चीज को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डोनर बदल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे SCN में, देखो यहाँ SCN है और NCS है, तो इसमें इस बार सल्फर दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है आपका नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है। आगे समय तो डोनर एटम क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, डोनर एटम क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यह भी मेटल को दे रहा है। तो एक चीज ध्यान ये रखिएगा, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड सभी लिगेंड में देख रहे हैं, किसी में 2 डोनर एटम है, इसमें 2 है डोनर, इसमें 2 तो डोनर है लेकिन एक बार में एक ही दे रहा है। तो जब ध्यान रखिएगा 2 से एक के बाद मतलब 2 है, जैसे इसमें अगर हम बात करें ऑक्जिलेट है तो C, देखो यहाँ पे CO माइनस और CO माइनस ये है, तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो एक तरह से रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, क्लोज शेप बन रहा है। अगर ये मेटल को देगा तो रिंग बनेगा। तो जब रिंग फॉर्म होता है, तो रिंग फॉर्म होगा ना, तो इसको बोलते हैं चिल्लेट फॉर्मेशन, चिल्लेट फॉर्म, चिल्लेट बन रहा है। ध्यान रखिएगा बहुत बार एग्जाम आता है, चिल्लेट क्या होता है, चिल्लेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब वो एक तरह का रिंग बने। तो रिंग कब बनेगा, इधर से भी देगा इधर, तो बाइडेंटेट क्या होगा, ये हमेशा चिल्लेट फॉर्म करेगा, चिल्लेट फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन होगा, यहाँ चिल्लेट का फॉर्मेशन होगा। इसमें नो चिल्लेट फॉर्म, क्योंकि इसीलिए नहीं बनेगा ना कि
इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है ही नहीं, एक बार में दो रिंग बनेगा ही नहीं। अब मान लीजिए जैसे सपोज करो कि अमोनिया है, तो अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग कहाँ से बनेगा, कम से कम इधर से भी इधर से देगा, इसमें भी बन जाएगा क्योंकि ये भी जो है चारों साइड से घिर जाएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर, तो रिंग बनेगा, तो इसमें चिलेट फॉर्म बनेगा, चिलेट फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें नो चिलेट, नो चिलेट फॉर्म, इसमें चिलेट फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पेपर में पूछता है। जैसे देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैं एक एग्जांपल यहाँ लिया हूँ CONH3 5NO2, तो इसमें जो है ना ये कोबाल्ट को जो है ना NO2 में N पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट में NH3CO, यहाँ पर ONO में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फॉर्मूला तो दोनों का, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, तो दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है, लेकिन एक दोनों फार्मूला क्या एक दूसरे का आइसोमर्स है। ठीक है, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अलग अलग होगा, दो, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, आप सुने होंगे CN- भी होता है और NC- भी होता है, तो अगर इसमें कार्बन जुड़ेगा तो इसमें नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन देगा किसी को, इसमें ये कार्बन देगा, तो ये दोनों का फार्मूला तो सेम है, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। समझ रहे बातों को, तो इसको ध्यान रख करके बच्चे आपको अच्छे से क्वेश्चंस करना है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चिलेट फॉर्मेशन किस में होगा, मोनोडेंटेड चिलेट नहीं बनाएगा, यानी एक तरह का रिंग नहीं बनाएगा, ये चिलेट फॉर्म करेगा, ये भी चिलेट फॉर्म करेगा, ये भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा चिलेट फॉर्मेशन में दो ही तो आया, बाइडेंटेड मतलब डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लीजिए आप। अब तो मैं ये बता रहा हूं कि हमने देखा एक तो मोनोडेंटेड होता है, बाइडेंटेड होता है, पॉलीडेंटेड होता है और एम्बिडेंट लिगेंड। एक स्पेशल केस है कि जैसे SO4 2- है, तो कहीं पे एक डोनेशन होता है, कहीं पे दो का भी डोनेशन होता है। अगर इस केस में बात करते हैं तो ऐसे टाइप को लिगेंड को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंट। ठीक है, इस टाइप का एक लिगेंड होता है। जैसे इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, SO4 का 1 डोनेशन है, एक का डोनेशन है, इसमें क्या हो रहा है SO4 का, ठीक है, आपका 2 का डोनेशन है। ठीक है, तो एक भी डोनेशन कर सकता है, दो भी डोनेशन करता है, फ्लेक्सीडेंटेड मतलब एक तरह दोनों रोल होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लिया जाए x को x मान लो, ठीक है, तो x माइनस x 1 इंटू -5 -1, ठीक है, और फिर यहाँ पे -1 बराबर, ठीक है, -4, यहाँ पे क्या लिखोगे, x मान लोगे इसको, तो x प्लस ब्रोमीन का क्या है, तो ब्रोमीन का 4 इंटू -1 और फिर -2 बराबर -3। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है कि जब कहीं पे एक का डोनेशन, कहीं पे दो का डोनेशन, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने निकालना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल है, मैं जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर कहता है कि आप PV और SB निकालो। प्राइमरी वैलेंसी निकालने का मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे COOX का होल थ्राइस, ठीक है, और 3-, तो अगर हम इसका निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी, PV निकालेंगे, तो कोबाल्ट को मान लो आप पहले X, ठीक है, तो X निकाल लिया, प्लस OX क्या है, OX क्या होता है, ऑक्जिलेट है, OX 2-, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, O- और यहाँ भी O-। ठीक है, तो ये भी आपको लोन देगा और ये भी देगा, तो एक तरह से कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, नहीं है, एक बार में दो इधर से भी शेयर कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, दो लोन पेयर से अगर देता है तो बाइडेंटेड है, या दो इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से ऑक्जिलेट है, यानी बाइडेंटेड है। ठीक है, तो -2 इंटू 3, क्योंकि -2 चार्ज होता है ना, OX 2 -2 चार्ज है, तो -2। ठीक है, इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -3। ठीक है, तो क्या हो गया, x -6 इक्वल टू -3, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा +3। तो यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट है ना, यहाँ पे जो है +3 स्टेज में है, ये आपको ध्यान रखना, ये +3 में है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर हम कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी निकालें,
कोई पूछता है अगर आपको सेकेंडरी बैलेंस से निकालना है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आप निकालें तो आप लिख लेना Cn नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स, इस ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड्स है? तो OX 3 है तो 3 लिख दिया। और डेंसिटी क्या होता है? एक बार में कितना पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए इधर से भी पार्टिसिपेट करता है, इधर से, यानी बाइडेंटेट है तो 2 पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर, तो 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसी, और ये हो गया आपका +3 प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 की बात करें इसी का, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये भी बहुत इजी है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देख लो, इसको मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, CONH4 NH3 और इसका 4 है और 3 माइनस है, यही तो है। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप PV निकालना चाहते हैं ना, PV मीन्स प्राइमरी वैलेंसी अगर निकालना चाहते हैं, तो आपको कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड है तो इसका X मान लो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X, तो यानी X प्लस अमोनिया NH3 का ना 0 होता है, न्यूट्रल स्टेज में 0 होता है ऑक्सीडेशन, तो 0 × 4 बराबर -3, तो X बराबर आपका -3, तो इसका मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन हो गया 3 माइनस हो गया। ये 3 क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि CONH3, ठीक है, इसका 4 है और 3 माइनस, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो ये होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नहीं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो होगा। बच्चों ध्यान ये रखना है कि इसमें कितने लिगेंड्स जुड़े हैं इस ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट से, एक बार में 4 लिगेंड जुड़े हैं ना, तो आप लिख लो नंबर ऑफ लिगेंड 4 है। अब अमोनिया देखो, अभी जो टेबल पढ़ाए थे इससे जस्ट पीछे वाला, उसमें देखिए आप कि अमोनिया मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट है। अमोनिया एक बार में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, एक ही लोन पेयर देता है, एक तरह का लुईस बेस है वो, लोन पेयर देना। तो एक बार में तो यानी मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट का मतलब 1 है डेंसिटी, तो इसका मतलब 4 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो आपका -3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, और इसको क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी है कि ये बाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। लिगेंड्स के सारे टाइप्स जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट लिख लो इसको। टर्म, अब नेक्स्ट टर्म जो हम जानेंगे वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो बेटा, होमो मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम काइंड्स, यानी व्हेन ओनली वन काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड होमोलैट्रिक। यानी होमोलैटिक कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड इन विच ऑल लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द मेटल सेंट्रल एटम आर सेम होगा। जैसे देखो यहां पर देखो, ये तो काउंटर एटम है ना, ये तो काउंटर आयन है। हमें तो काउंटर आयन से मतलब नहीं है ना, हमें किससे मतलब है? जो सेंट्रल मेटल है ये, इसके साथ कितना कौन सा लिगेंड है? CN6 है। तो देखो एक ही टाइप का लिगेंड, 6 लिगेंड और सेम लिगेंड है, तो ये होमोलैप्टिक है। यहाँ पर देखो जिंक है, तो जिंक के साथ लिगेंड तो यही है, ये तो काउंटर आयन्स है, ये काउंटर आयन्स है। नहीं, हमें लिगेंड्स कितने हैं? OH एक ही टाइप का लिगेंड है, होमोलैप्टिक। PTCl4 यहाँ पे सेम टाइप का लिगेंड है, चारों लिगेंड सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो होमोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है? व्हेन मोर देन वन काइंड्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा टाइप का लिगेंड अगर प्रेजेंट होता है तो हेट्रोलैप्टिक। जैसे देखो यहाँ पर ये तो सेंट्रल मेटल है, इसके ब्रैकेट के अंदर देखो अमोनिया 2 है, 2 क्लोरीन है, तो अब बताओ इसके साथ क्या है? अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट हो गया ना, अमोनिया ही तो नहीं रहा, क्लोरीन भी है, तो 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड हो जाए तो इसका क्या नाम होता है? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपने बनाया है इस क्लास के वीडियो के
में जो भी अब तक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन जेई मेंस में आया था 2023 में, 2023 में। क्या क्वेश्चन था? द सेट व्हिच डज नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड। कौन सा ऐसा सेट है जो एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है? तो एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं? दो डोनर एटम होते हैं, एक बार में एक ही पार्टिसिपेट करता है। तो आपको बताए थे, एक तो जैसे NCS है, ठीक है, एक तो ये था, या आप NCS लिखिए, ठीक है, और एक तो ये था एम्बिडेंट लिगेंड, और एक NO2 था, ये था। तो देखो, तो ये तो एम्बिडेंट लिगेंड है, इसमें ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, इसमें ये भी एम्बिडेंट है, ये भी एम्बिडेंट है। तो हर ऑप्शन में एक एक करके एम्बिडेंट लिगेंड तो है। ये कह रहा है कौन सा एम्बिडेंट लिगेंड के ग्रुप में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन में देखिए एक भी एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। इथाइलिन डायमीन का मतलब क्या हुआ? EN हो गया, ठीक है। ये बाइडेंटेट तो है, ये भी बाइडेंटेट है, एक बार में दो दे रहा है, ये नहीं हमें पता ना था। हमें क्या करना है, एक बार में ये सब, इसमें नाइट्रोजन पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इसके बाद जो NCS, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन हो रहा है, जैसे NO2 है तो यहाँ नाइट्रोजन, ONO है तो यहाँ ऑक्सीजन, एक बार में एक ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि आपका जो लिगेंड्स होते हैं, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे, यानी VBT जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत बड़ा रोल है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहाँ पर क्या होता है? पेयरिंग होता है, और जहाँ वीक लिगेंड होता है वहाँ पेयरिंग नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, और वीक लिगेंड कौन है वो भी जानना ज़रूरी है। तो बच्चे ध्यान ये रखना, जैसे CN-, CO, NH3, EN, DMG, EDTA, ठीक है, ये सब क्या है? ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ये सब क्या होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के फिर आते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब डोनर एटम वो तब होगा जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तीन चीज प्रेजेंट होगा, तो ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब वीक लिगेंड होगा जो डोनर एटम जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट होगा, जैसे फ्लोरीन, जैसे X- है तो इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OH, SCN, ऑक्जिलेट, ये सब क्या है भाई? ऑक्जिलेट का मतलब C2O4, C2O4 2-, यही तो है OX2-, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्जिलेट, ठीक है। तो ये सब वीक लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस केस जब ये लिगेंड होगा ना तो वहाँ पेयरिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट जो है मैंने इसमें लिगेंड्स के बारे में काफ़ी सारा चीज़ें बताया, ठीक है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से हम जब दोहराएंगे इसको तो कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म। और मैं जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जेई मेंस का तैयारी करना चाहते हैं या नीट या फाउंडेशन के लिए, तो हमारी जो है ना ब्रांचेज कालूसराय, छतरपुर, महरौली, महिपालपुर, दिल्ली के अंदर कई जगह ब्रांचेज चल रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में। तो वहाँ अगर ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।